जब भी कभी हम लोग कोई सफ़र पे निकलते हैं तो एक परफेक्ट ट्रिप की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ का नेचर और वो जगह का कुछ अलग ही प्लान होता है। हर एक ट्रिप एक एडवेंचर से भरी होती है, कभी कभी परफेक्ट तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस से भरी। ये वीडियो है उन 3 दिन की कहानी जहाँ मैंने सीखा कि सफ़र का असली मज़ा प्लान्स के सक्सेसफुल जाने में नहीं, बल्कि आपकी ट्रिप जो भी आपको ऑफ़र कर रही है उसको यादों में बदल देना है। तो ये है मेरी एलेप्पी की कहानी। मेरे एलोपी के ट्रिप की शुरुआत होती है मेरे केरला के ट्रिप के 6th डे पे, जहाँ पर मैं वर्कला के शिवागिरी रेलवे स्टेशन से सुबह 6:30 बजे की एक ट्रेन पकड़ता हूँ, जो मुझे 2 घंटे में पहुँचा देती है एलोपुज़ा के रेलवे स्टेशन पे। वैसे एलोपुज़ा और एलोपी दोनों एक ही जगह है। फिर वहाँ से मैं मेरे हॉस्टल पहुँचता हूँ, वहाँ पे पूरी दोपहर काम ख़त्म करता हूँ और शाम को निकल जाता हूँ सनसेट को देखने के लिए एलोपी के बीच के ऊपर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वॉक करना स्टार्ट किया तो मुझे फ़ील हुआ कि ये जो बीच है वो बहुत ही ज़्यादा अलग फ़ील दे रहा है कंपेयर टू मैंने केरला के ट्रिप पे जो बीचेस देखे उसके कंपेयर में। जैसे वर्कला और कोवलम के बीच थे वो बहुत ही ज़्यादा शांत थे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइवली और एनर्जेटिक फील था। चारों तरफ से बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही थी, उसी के साथ काफ़ी सारे यंगस्टर्स अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा लाइवली फील हो रहा था मुझे यहाँ पे। ऐसे में मैंने काफ़ी देर सनसेट का वेट किया, लेकिन सनसेट मुझे नहीं मिलता है आज के दिन। लेकिन ऐसे में मुझे दूर पानी के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ दिखती है जो मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है। ओके, सो मेरे पीछे आप लोग ये जो देख रहे हो वो है यहाँ का पोर्ट, पुराना पोर्ट। बेसिकली उसका ब्रिज था जहाँ पे पहले कंटेनर्स वगैरह। जब वहाँ पास जाके मैंने एक लोकल को पूछा तो पता चला कि ये एक पुराने टाइम में पोर्ट हुआ करता था, जहाँ पर यहाँ पे उगाए गए मसाले और जो लोकल चीज़ें होती है उसको सी वेज से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। फिर वहाँ पे ही पास में एक जगह पर मैं चाय नाश्ता करता हूँ, और इस तरीके से मेरा जो एलएपी के अंदर फर्स्ट डे था वो पूरे दिन काम करते हुए और शाम को एक छोटे से हिस्ट्री लेसन के साथ ख़त्म होता है। एलएपी के मेरे सेकंड डे पे मैंने सबसे पहले एक स्कूटी रेंट करी और वहाँ से निकल पड़ता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोकेशन पे। 56 ईयर्स पुरानी ये जो दुकान थी वो फेमस है उसके बीफ करी और पराठा के लिए, और ऑफ कोर्स चाय के लिए। लेकिन मैं ठहरा वेजिटेरियन, तो मैंने वहाँ पे एक लोकल बंदे की हेल्प की मदद से मेरे लिए कटाला करी और पराठा ऑर्डर किया। कटाला करी बेसिकली होता है चने की ग्रेवी वाली सब्जी। वो उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। चाय के दूसरे ग्लास के साथ मैंने मेरे लिए बनाना फिटर भी ऑर्डर किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी गर्म है, अभी अभी फ्रेश आया। मैंने एक और जगह पे खाया था लेकिन वो उतना फ्रेश नहीं था, ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कुछ ऐसा दिखेगा। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद आज का प्लान बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। एलोपी का जो ग्रीनर साइड है वहाँ पे जो राइस फील्ड्स है उस वाले एरिया में मुझे मेरी जो स्कूटी रेंट करी थी वो लेके रैंडम जगहों पे घूमना था। अब यहाँ पर पहुँचने के लिए मैं एलोपी की मेन सिटी से बाहर तो निकला, लेकिन उतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे रोड के साइड में बार बार रुकना पड़ रहा था। फिर ऐसे काफ़ी ज़्यादा देर रुकने के बाद मैं एक ब्रिज पे पहुँचता हूँ जहाँ पर मुझे काफ़ी सारी हाउस बोट्स दिखाई देती है। अब ये जो चीज़ थी वो मुझे क्यूरियस फील करवाती है कि इतनी सारी बोट्स एक जगह पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर मैं स्कूटी को पार्क करके ये जगह को पैदल एक्सप्लोर करने का सोचता हूँ। अगर देखोगे तो पानी और ये जो ज़मीन है चलने की तो बिल्कुल एक ही मतलब लेवल पे है। उसके बीच में सिर्फ ये जो क्या बोलेंगे दीवार बना के रखी है। इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा भी अगर पानी भरता है तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरफ घर है काफ़ी सारे, तो घरों के अंदर भी पानी जा सकता है। यहाँ पर घूमने के टाइम पे मुझे पता चला कि ये एक हाउस बोट का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो है, जहाँ पे टूरिस्ट आके हाउस बोट को रेंट कर सकते हैं ओवरनाइट स्टे करने के लिए। मेरा वैसे कोई प्लान नहीं था हाउस बोट को रेंट करने का, क्योंकि एज अ बजट ट्रैवलर ये हाउस बोट काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है एक बंदे के लिए। ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने वेट किया बारिश रुकने का, लेकिन अभी तक रुक नहीं रही है। सो मैं फिर निकल गया। अभी जाएंगे मोस्टली एलोपी का टाउन है उस तरफ। ये है ऊपर से नज़ारा, ब्रिज के ऊपर से। देखो बारिश के अंदर रेनबो दिख रहा है।
बारिश की वजह से मेरे जो कपड़े थे वो गीले हो चुके थे और मुझे घूमने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था। शाम में मैं पहुंच जाता हूं एलओपी के लाइट हाउस पे। ऊपर से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से उतना मज़ा नहीं आता है। फिर मैं नीचे उतरता हूं लाइट हाउस से और वहां पर मुझे मिलता है एलओपी का लाइट हाउस का म्यूज़ियम। जो एक सेपरेट कांच का ये दिख रहा है उसमें सारी लाइट्स आएगी और जो रोटेशन होता है उसका डिवाइस पूरा यहाँ पे नीचे है। लाइट्स है बेसिकली अलग अलग क्या बोलेंगे वेरिएशन की लाइट्स, जैसे एक ये है, फिर यहाँ पर ऐसी एक लाइट है और यहाँ पे ये पेट्रोल वाली लाइट है। सो ये था लाइट हाउस और अब यहाँ से बेसिकली मुझे पता नहीं कहाँ क्या करना है, क्योंकि मरारी बीच जाना है, लेकिन मरारी बीच काफ़ी दूर है। और लाइट हाउस देखने के बाद मुझे मरारी बीच जाना होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। तो ये प्लान भी मैं ड्रॉप करता हूँ और पहुँच जाता हूँ एलओपी के बीच पे। यहाँ पर मुझे हॉस्टल के 2 दोस्त मिलते हैं, उनके साथ बैठ के काफ़ी सारी बातें होती है। फिर हॉस्टल पहुँचकर मैं मेरे कपड़े वॉश कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से मेरा जो एलओपी के अंदर सेकेंड डे था वो फिनिश होता है। सुबह 4:30 से उठा हूँ और आज का प्लान था कायाकिंग जाना, लेकिन कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी भी बारिश चालू है थोड़ी थोड़ी। सुबह का जो कायाकिंग था वो हम लोग ने शाम का कन्वर्ट करवा लिया है और अभी फ़िलहाल आज बारिश है तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या करना है आज के दिन, क्योंकि ज़्यादा घूम नहीं पाऊँगा। और लास्ट दिन है आज एलओपी के अंदर। यहाँ से कल फिर मैं जाऊँगा कोचीन और वहाँ से फिर घर के लिए फ़्लाइट है मेरी। और चाय को यहाँ पे बोलते हैं चाया। एलओपी के अंदर बैक वाटर्स को एक्सप्लोर करने के लिए वैसे तो 2 तरीके हैं। एक तरीका है यहाँ की प्राइवेट शिकारा बोट्स लेना, जो कि आपको पर आवर 400 से लेके 500 रुपीज़ चार्ज करता है, और दूसरा तरीका है बजट फ्रेंडली, जो कि है यहाँ की गवर्नमेंट जेटी सर्विस में ट्रैवल करना। अब आज के दिन मुझे बैक वाटर्स के अंदर काइनाकुरी का जो एरिया है वो मुझे एक्सप्लोर करना था, जिसको करने के लिए मैं पहुँच जाता हूँ एलओपी के मेन जेटी सर्विस के स्टेशन पे। यहाँ पर आने के बाद लैंग्वेज बैरियर की वजह से मुझे समझ नहीं आता है कि कौन सी जेटी में बैठना है मुझे, तो मैं एक लोकल बंदे की हेल्प लेता हूँ। कैन यू हेल्प मी आउट? कैन यू हेल्प मी आउट? आई वांट टू लाइक एक्सप्लोर काइनाकुरी. So what jetty should I take? Kainagiri jetty. Jetty. Kainakuri, this area. This area is So like it will like a round trip, like start here and end here also. How much time it will take? 6 PM come here. Okay. अब सीन ये है कि जो मुझे चीज़ घूमनी थी काइनागिरी के अंदर, वो चीज़ के लिए पूरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 3 या 4 घंटे लगेंगे वापस आने में बोट को। और मेरा 4 बजे का कायाकिंग का सेशन है, इसकी वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग है, मतलब जैसे लोग प्राइवेट बोट करके घूमते हैं और आप कम रेट में ये जो बोट्स है इसमें भी घूम सकते हो। बेसिकली लोग ज़्यादा होंगे लेकिन एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम होगा। तो अगर आप बैक पैकिंग ट्रिप पे हो, जैसे सोलो बजट ट्रैवल कर रहे हो, तो ये चीज़ करना चाहिए। बोट राइड मेरी नहीं कर पाया मैं, लेकिन दोपहर के अंदर लंच का टाइम हो रहा था, तो कुछ इंटरेस्टिंग खाने के लिए मैं पहुंच जाता हूं तोड़ी शॉप पर। अगर आप गूगल करोगे कि केरला के अंदर खाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, तो तोड़ी शॉप का नाम बिल्कुल आएगा। तोड़ी शॉप जो होती है वो फेमस होती है उसके नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए, और ऑब्वियसली तोड़ी के लिए। तोड़ी जो होता है वो एक यहाँ की लोकल ड्रिंक है, अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसके अंदर अल्कोहल कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ग्लास है। लेकिन अभी जस्ट मुझे फील हुआ कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं अभी स्टॉप करूँगा और पूछूंगा कि ये मैं लेके जा सकता हूँ। तो जिन्होंने मुझे ये लोकेशन के बारे में बताया था, उनको जाके मैं, अगर उनको चाहिए तो मैं ये दे दूँगा या किसी और को दे दूँगा। सो बेसिकली ऐसे रूम्स होते हैं और अंदर बैठ के मतलब खाना वाना वगैरह खा सकते हैं। ओके, सो तोड़ी शॉप का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा अच्छा रहा। मतलब सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी शॉप होगी। बेसिकली लोग अच्छे थे और एज अ टूरिस्ट वो लोग समझ रहे थे कि मैं नया हूँ, तो मुझे चीज़ें समझा रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं। ये जो तोड़ी शॉप थी उसका लोकेशन मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा,
तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप आ सकते हो। मना नहीं करूँगा, थोड़ा सा मुझे टिप्सी तो ज़रूर फील हो रहा है। यू वांट तोड़ी? आई हैव इट। टेक इट, टेक इट। Thank you. No, take it. I don't drink. I came for you. No. I don't drink it. 5 glass. You take it. Take it. No worries. If you want to drink, take it. Thank you. ये जो रिक्शा वाले ड्राइवर थे उन्होंने मुझे तौड़ी शॉप का लोकेशन बताया था, और जब मैं पूछ रहा था तो उन्होंने मजाक में मुझे पूछा था कि मैं अभी आता हूँ और थोड़ी सी तौड़ी मुझे भी दे देना। तो मैंने उस टाइम पे हाँ बोला, लेकिन फिर वो बाद में काम में बिज़ी हो गए, और इसीलिए जब मैं वापस जा रहा था तो बची हुई तौड़ी को मैं उनको देने का डिसाइड करता हूँ। ये देखो, ये है प्राइवेट वाला बोट, और उसके पीछे जो चल रही है वाइट कलर में वो है गवर्नमेंट जेटी। राजा टी स्टॉल था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अंदर है। राजा टी स्टॉल से एक बोट हमें कायाकिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे लेके गई। अब यहाँ पर हमारा जो ग्रुप था उनके लीडर ने मुझे यहाँ पर कैमरा और ड्रोन लाने के लिए मना किया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अपने फ़ोन्स और कैमरा वगैरह पानी में गिराते हुए देखा है। और उसके बाद हमारी जो कायाकिंग है वो थोड़े इंस्ट्रक्शन देने के बाद स्टार्ट होती है। देखो, हाउस बोट एकदम बिल्कुल पास से जा रही है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं कायाकिंग कर रहा था, और उसकी वजह से कायाकिंग का जो रिदम होता है वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन एक बार रिदम समझ आ गई तो कायाकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लग गया था। ये हम लोग जा रहे हैं एक्चुअल विलेज के अंदर। ये अभी कायाकिंग करते करते हम लोग एक एलएफपी के बैक वाटर्स का गांव जो था उसके अंदर गए। छोटी छोटी बोट्स, वहाँ के घर और उनकी जो डेली लाइफ होती है वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। ऐसे में हमने पूरा गांव क्रॉस किया और फिर आगे वाली कनाल से रिटर्न होना हमने स्टार्ट किया। लेकिन अभी यहाँ से ये जो ब्रिज है उसके नीचे से जाना है। अब रिटर्न के टाइम पे सनसेट होने वाला था, जिसकी वजह से जो ऑरेंज लाइट होती है सनसेट की वो और हवा में ठंडक जो थी, उन दोनों ने मिलके बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा था। ऐसे में कायाकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हमने अराउंड 2.5 या 3 घंटे कायाकिंग किया होगा, और फिर रिटर्न हो गए हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे। फिर वहाँ से बोट हमें हमारा जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट होता है वहाँ पे छोड़ती है, राजा टी स्टॉल पे, और फिर वहाँ से मैं पहुँचता हूँ मेरे हॉस्टल पे। एलएफपी के अंदर, और कल घर के लिए फ़्लाइट होगी। फ़िलहाल मैं निकला हूँ अश्विन के साथ, जो कि बेसिकली हॉस्टल में मिला था मुझे। अब जो अश्विन था वो वैसे तो तमिल था, लेकिन उसको मलयालम थोड़ी बहुत आती थी, जिसकी मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से कोचिन पहुंचते हैं बस पकड़कर। वो अपने बस स्टॉप पे उतरता है और मैं मेरे हॉस्टल के पास वाले बस स्टॉप पे। फिर आगे का दिन मैं हॉस्टल में स्पेंड करता हूँ, और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में पहुँच जाता हूँ कोचिन के एयरपोर्ट पे। ऑलराइट, सो जैसे कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, कोचीन का एयरपोर्ट है और कुछ देर में मेरी फ़्लाइट है घर जाने के लिए। सो मैंने सोचा कि जितना खर्चा हुआ है मेरा ये 10 दिन की ट्रिप में, वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। बेसिकली जो टोटल खर्चा हुआ है 10 दिन के लिए, सब कुछ खाना पीना, रहना और ट्रैवल, घर से यहाँ से घर, सब मिला के अराउंड 31,700 रुपीज़ के आसपास हुआ है। जैसे मैं घूम रहा हूँ वैसा मुझे शूट करने की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप लोग आओगे तो आप लोग को उतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे वर्कला घूमने के लिए मैंने 3 दिन लिए, और एलएपी के लिए भी 3 दिन लिए, लेकिन एलएपी और वर्कला घूमने के लिए नॉर्मली 2 दिन काफ़ी है। सो ये था मेरा केरला ट्रिप का ओवरऑल बजट वगैरह। सो अभी मेरी फ़्लाइट है तो फटाफट जाता हूँ अंदर, और नेक्स्ट ट्रिप जल्दी ही प्लान करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक सभी को नन्नी फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पीस।